अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी रूटीन तीनों बच्चों के साथ और सर्दियों के आने से पहले कुछ काम कि सर्दियों से आने से पहले आपको क्या क्या काम कर लेना चाहिए। और जी जुनैदा की थोड़ी बहुत रूटीन और आप छोटे बच्चों को जो है वो एग कैसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, मतलब फ़र्स्ट टाइम आप अपने बच्चे को कब से किस एज से एग दे सकते हैं और किस फॉर्म में दे सकते हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह से हेल्पफुल रहेगी। और जी चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये है जी सुबह का टाइम और बच्चों को दे रही थी मैं नाश्ता। यहाँ पे जुनैरा उठी हुई थी और इसको ना दूध वगैरह पिला के जो है ना मैंने झूले में लिटा दिया था। झूले दे रही थी और बच्चों का नाश्ता बनाया हुआ था। बच्चों का नाश्ता बना रही थी और मैं उनको कह रही थी कि आप इसका ध्यान रखो। साथ साथ मैं इसको देख भी रही थी और साथ साथ नाश्ता भी बना रही थी। तो यहाँ पे जी बच्चों का नाश्ता क्या बनाया वो भी देख लें। और मैं कहती हूँ पुराने ज़माने बहुत मज़े के थे और बहुत अच्छे होते थे। लाइक माँ बाप का डर का और खौफ ऐसा होता था कि जो भी चीज़ बनी होती थी ना हमें खानी होती थी। और यहाँ आजकल के बच्चों को जो है डिफरेंट ऑप्शन चाहिए होते हैं, खाने में भी, दोपहर सुबह नाश्ते में भी, स्नैक्स में भी और खाने में भी। दोपहर बेशक वो दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो। और हमारे ज़माने में होता था कि ये नाश्ता बना, चुपचाप बैठो और खा लो, और हम खा लेते होते थे अल्लाह का शुक्र अदा करके। पर आज के बच्चों के नखरे बहुत ज़्यादा है। तो मेरे माशाल्लाह से दो बेटे और दोनों की ही जो है ना वो चॉइसेस समझ लें डिफरेंट है। और यहाँ पे आजकल ये इनका बहुत दिल कर रहा था फ़्रोज़न पराठे, बहुत मतलब कि खा लेते थे शौक़ से। तो मैंने इनके लिए फ़्रोज़न पराठे बनाए क्योंकि ये जो बड़ा मेरा वाला बड़ा माशाल्लाह से बेटा है ना, तो उसको बहुत अच्छे लग रहे थे ये वाले पराठे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने ला के रखे हुए थे पराठे, तो मैंने इनको ये वाले पराठे बना के दिए, साथ में जी एग फ्राई कर दिया। और मेरा जो बड़ा बेटा है वो एग बिल्कुल भी नहीं खाता, बहुत मुश्किल से मुझे इसको जो है ना खिलाना पड़ता है अपने हाथ से जब तक मैं बाइट नहीं बना के दूंगी ये नहीं खाएगा। अंडा ये ऐसे ही खा लेगा ये वाला पराठा जो फ्रोज़न पराठा, लेकिन अंडा मुझे ही इसको खाना पड़ता है। तो यहाँ पे जी फिर मैंने इनको अंडा दिया था और नाश्ता दिया था। नाश्ता आई थिंक सो मैंने कर लिया हुआ था। और यहाँ पे मैं बना रही थी आलू गोभी निकाल के रखी थी क्योंकि आलू वाला सालन होता है ना, वो बच्चे बहुत थोड़े शौक से खा लेते हैं। बच्चे अपने आप रोटी खा लेते हैं, मुझे बाइट बना के इनको नहीं खाना पड़ता, ये होता है। तो फिर इसलिए मैं आलू गोभी बना रही थी। और साथ में जी यहाँ पे मैंने एग बॉयल किया था, उसकी जर्दी थोड़ी सी मैंने ले ली थी, हाफ एग की जो है ना जर्दी ले ली थी। अब बच्चे को जो है ना 5 मंथ कंप्लीट होने के बाद भी एग की जर्दी दे सकते हैं अगर आपका बच्चा वीक है तो। और जुनैरा जब 4 मंथ इसके कंप्लीट हो चुके थे, मतलब 5 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, तब मैंने इसको एग जो था वो देना स्टार्ट किया था। और पहले मैंने इसको थोड़े से जर्दी से स्टार्ट किया था, मतलब कि आप हाफ एग की जर्दी ले लें और उसको आपने क्या करना है, या तो फार्मूला मिल्क ऐड कर लें या फिर पानी ऐड कर लें। और पानी भी कोशिश करें बॉयल किया हुआ जो पानी होता है ना ठंडा आपके पास पड़ा वो ही दें। तो मैंने वो किया था और इसको बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में बना के वो दे रही थी, जुनैरा को खिला रही थी। और आप कोशिश करें कि आपके बच्चे का सर जो है ना वो थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए खिलाते वक्त। तो जर्दी और पहले आपने सिर्फ इसको ना हाफ मतलब कि 1/4 एग की जो है ना जर्दी देनी है। तो और चेक करना है बच्चों को एक हफ्ता तक चेक करना है कि मतलब आपको 2-3 दिन में पता चल जाएगा कि आपके बच्चे को इससे एलर्जी हो रही है कि नहीं एलर्जी हो रही। लाइक रेड फेस रेड होना स्टार्ट हो गया या बहुत ज़्यादा मोशन स्टार्ट हो गए हैं, तो पहले दिन में पता चल जाएगा। अगर आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो दैन आप छोड़ दें, अदरवाइज़ माशाल्लाह से जुनैरा को कोई मसला नहीं था हुआ एग से। तो मैंने इसको देती रही थी एग। और एग आपको भी पता है कि अंडे के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसमें विटामिन डी भी होता है। वैसे भी कोशिश करेंगे बच्चों को धूप लाजमी लगवाया करें, दिन में 1-2 दफ़ा। और आजकल की यार धूप बहुत मज़े की हुई है क्योंकि सर्दी आने वाली है, तो थोड़ी देर आप अभी इतनी काबिल बर्दाश्त धूप है कि आप थोड़ी देर धूप में बैठ सकते हैं। एंड जी बेस्ट पार्ट ऑफ ये है कि इस एज में ना बच्चा शौक़ से हर चीज़ खा लेता है। मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप अपने बच्चे को चाहते हैं ना कि आपका बच्चा हर एज में खुद खाना खाए, आपको उसके पीछे आगे पीछे ना भागना पड़े, तो ये एज बेस्ट है। इस एज में अगर आप अपने बच्चे को हर चीज़ खिलाना शुरू कर देंगे और गैप दिए बगैर खिलाएंगे ना हर चीज़, लाइक ये नहीं कि आज अंडा खिला दिया और 10 दिन बाद उसको अंडा खिला रही हैं या 1 महीने बाद दोबारा अंडा खिला रही हैं, दैन वो नहीं। अगर आप बच्चे को अंडा खिला रही हैं तो कोशिश करें हफ्ते में 3-4 दफ़ा लाजमी अंडा खिला दें, मतलब कि 3 या 4 दिन उसको लाजमी, दिन में 1 दफ़ा अंडा खिलाना, लेकिन दिन में 3 या 4 दिन अंडा लाजमी इसको खिलाएं हफ्ते में। तो इससे ये होता है कि बच्चे की रूटीन बनने लग जाती है एंड बच्चा जो है ना वो चीज़ का यूज्ड हो जाता है, उसको खाने लग जाता है। आप उसके लिए ना
बच्चे के तरले नहीं करने पड़ते कि ये खा लो वो खा लो। और जी यहाँ पे थोड़ी देर जुनैरा को हम धूप पे ले गए थे, हस्बैंड गए थे बाहर और वो ले गए थे थोड़ी बहुत ग्रोसरी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू गोभी। आलू गोभी जिस तरह से मैं बनाती हूँ बहुत यार मज़े की बनती है। इस तरह से मैं ना पता क्या करती हूँ, एक साइड पे आलूओं को काट के रख लेती हूँ और एक साइड पे गोभी को। सबसे पहले मैं गोभी को काट के अच्छी तरह से वॉश करने के बाद ना इसको फ्राई करने के लिए रख देती हूँ। फ्राई जब तक गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक मैं इसको फ्राई करती हूँ और बहुत ही मज़े की बनती है इस तरह से। और यहाँ पे मैं सच्ची मुझे याद है मैंने नाश्ता नहीं किया। पहले मैं बच्चों को नाश्ता दिया, जुनैरा को दूध पिलाने के बाद बच्चों को नाश्ता दिया और अब मैं जो थी साथ साथ अपना नाश्ता बना रही थी। और मैं सारे काम इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे जाना था छत पे, थोड़े बहुत काम करने थे। मैंने लास्ट व्लॉग में भी आपके साथ शेयर किया है। तो ये काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी तो मैं ये नहीं अपलोड कर सकी, अदरवाइज़ मैंने काफ़ी दिन पहले अपलोड कर देना था। तो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि घर में थोड़ी बहुत डीप क्लीनिंग चल रही थी तो मैंने पर्दे उतारे हुए थे, हमने पर्दे उतारे हुए थे और हस्बैंड ने कहा कि सर्दी आने वाली हैं तो कंबल भी धो लेते हैं। तो ऊपर जाना था इसलिए फिर मैं जल्दी ना साथ में नाश्ते के साथ साथ जो है ना दोपहर का खाना भी तैयार कर रही थी। और यहाँ पे जी आपकी बहन को जोश चढ़ा हुआ था कि अपना वेट कम करना है तो फिर अपने लिए ऑमलेट बना रही थी और ये जी ब्राउन ब्रेड है वो खा रही थी। और साथ में मैं बनाऊँगी अपने लिए ग्रीन टी और ये हो जाएगा मेरा नाश्ता। और दूसरी साइड पे बन रही है गोभी। गोभी को अगर आप चाहते हैं आपकी गोभी बहुत बहुत मज़े की बने जैसे मैं बना रही हूँ, एक दफ़ा वैसे बना के देखिए, इंशाल्लाह आपके बच्चे लाजमी शौक से खाएंगे। तो आपने गोभी हो गई या बैंगन जो भी बनाने ना इस तरह से इसको अलग से एक दफ़ा फ्राई कर लें और दूसरी साइड पर जो अपना मसाला रेडी करें। और जो आपने आलू भी है ना आलूओं को भी फ्राई करना है, वो मैं कैसे करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं पता क्या करती हूँ, ये देखें मैं क्या करती हूँ, जैसे प्याज कट करके मैं डालती हूँ ना ऑयल में, मैं फ़ौरन ही साथ में आलू भी डाल देती हूँ। इससे ये होता है कि आलू बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। एंड जब तक आपका प्याज रेड ब्राउन होता है ना बहुत अच्छे से आलू जो आपके आलू होते हैं ना वो भी फ्राई होते हैं और बहुत ही मज़े का आपका सालन बनता है। और यहाँ जी साथ साथ ज़ाहिर है बच्चों को भी देखना, तो मैं बच्चों को बिल्कुल छोड़ नहीं सकती। मैं ना मेरे अंदर बाहर चक्कर लगते रहते हैं और शायद यही वजह है कि मेरा वज़न बढ़ता नहीं है। वहाँ पे जहाँ का है ना वहाँ पे वहाँ स्टक ही रहता है क्योंकि मेरे अंदर वज़न कम नहीं होता पर हाल स्टक रहता है उसी जगह पे क्योंकि मेरे अंदर बाहर बहुत चक्कर लगते हैं बच्चों के पीछे। तो यहाँ पे जी मैंने अपने लिए ग्रीन टी पकड़ ली और ग्रीन टी बना रही हूँ। मेरे हाथ में ना जो भी ग्रीन टी आती है मैं बना लेती हूँ, लिप्टन टपाल जो भी मुझे मिलती है मैं पकड़ लेती हूँ और बना लेती हूँ। ग्रीन टी यार ग्रीन टी होती है, अब इसमें ये क्या है कि लिप्टन की होगी या टपाल की। बहरहाल ये वाली कंपनी की ना मैं पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी, वैसे ज़्यादातर मैं दूसरी ही यूज़ करती हूँ। तो जी ये हो गया हमारा नाश्ता। और अभी देखें जी अब इसको जो ना मेरी गोभी तकरीबन यहाँ पे फ्राई हो चुकी है और दूसरी साइड पे आलू भी तकरीबन रेडी हो रहे हैं। मैं आलूओं को तब तक फ्राई करती हूँ जब तक मेरे प्याज जो है ना गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं। और जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन होते हैं ना आप समझिए आलू इतने मज़े के ना वो फ्राई हो गए होते हैं और बहुत ही अच्छे हुए होते हैं। और थोड़ा साथ में ज़ीरा भी आप डाल लें उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं अंदर आई थी, जुनैरा को सुलाने की कोशिश कर रही थी कि ये थोड़ी देर सो जाए। और ये भाई यार ये वाली एज बहुत मज़े की होती है, बच्चा जो है ना वो आपको ज़्यादा तंग नहीं करता या ये सोया रहता है या लेटा रहता है। जब बच्चे की क्रॉलिंग स्टार्ट होती है या चलना स्टार्ट होता है फिर उसके बाद ये आपकी समझ लें आपकी दौड़े लगने वाली स्टार्ट हो जाती हैं। और यहाँ पे हम ऊपर आ गए थे और ऊपर आने के बाद मैंने जुनैरा को ट्राम में बिठा दिया था। और ट्राम में बिठाने के बाद हम यहाँ पे मैं काम वाली को बता रही थी कि कैसे कैसे पर्दे धोने हैं और जहाँ जहाँ मैं मुझे उसकी हेल्प करवाने की ज़रूरत पड़ती थी वहाँ पे मैं कैमरा साइड पर करके रख देती थी क्योंकि मैं स्टैंड ऊपर नहीं लेके गई हुई थी, अपना स्टैंड मैं नीचे रखा हुआ था। और मैं उसको बता रही थी कि आपने कैसे कैसे पर्दे धोने हैं। तो ये पर्दे जो है ना हमारे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हैवी हैं, तो बहुत टाइम बाद ही हमने इनको उतार के धोना स्टार्ट किया हुआ था। ये डबल मतलब पर्दे हैं तो ऊपर से इनको उठाना भी बहुत मुश्किल है और धोना तो आप समझ लें खुद ज़्यादा ही मुश्किल है। तो माशाल्लाह से छत बड़ी थी तो हस्बैंड ने आइडिया दिया कि हम ऊपर जाके छत पे ही धो लेंगे। तो बहुत ज़्यादा डस्ट हुई थी इनके अंदर। और वो साइड पे जी कंबल जो है रात को भिगोया हुआ था तो सबसे पहले हमने कंबल को धोया एंड कंबल को आके धोने के बाद हमने डाल दिया हुआ उधर ताकि वो सूखना स्टार्ट हो जाए। और कंबल को मतलब कंबल होके हमने रख दिया था। अब पर्दों की बारी थी और पर्दों की को जो है ना पर्दे सिर्फ एक नहीं थे, तकरीबन 1 2 5 6 पर्दे ये वाले थे और दूसरे जो थे 2 बड़े वाले ब्लू कलर के पर्दे थे। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पर्दे थे और इसलिए फिर मैंने काम वाली को बुलाया था कि आ जाएंगे मिलके ना सारे जो ये इसके स्पेशली जो है ना टीवी लॉन्च वाले और जो किचन के पर्दे हैं ना वो धुल जाएंगे, बहुत बड़े माशाल्लाह से हैवी पर्दे हैं। तो फिर मैंने कहा कोई हेल्प हो जाएगी, बच्चे भी हैं फिर बच्चों को भी देखना होता है और घर के दूसरे काम भी।
तो शुक्र है कि यहाँ पे काम वाली आ गई, क्योंकि हुआ ये था कि जो दूसरी काम वाली थी ना, जो हमारी सफाई वाली और बर्तन वाली हेल्पर थी, वो चली गई गांव के। मैं गांव जा रही हूँ और मैं हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। तो फिर मैंने कहा जाते जाते कम से कम कोई काम वाली दे के जाओ। तो आप यकीन माने ये वाली काम वाली भी सिर्फ 2-3 दिन ही रही, उसके बाद ये भी जो है ना छोड़ के चली गई। हाल ये था कि बहुत हैवी जो मेन काम था ना मेरा, वो हो गया था। तो यहाँ पे पर्दे धुल रहे थे और उसके बाद जो है ना साथ साथ में बच्चों को भी देख रही थी। यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड ने थोड़ी देर के लिए जुनैरा को पकड़ लिया, क्योंकि ज़ाहिर बच्चा ड्रामे में बैठ के भी थोड़ी देर थक जाता है। तो फिर मैंने उनको दे दिया, वो लेके चले गए जुनैरा को थोड़ी देर के लिए बाहर। और यहाँ पे फिर पर्दे को ज़ाहिर है दूसरी साइड के देखें ना 2 लेयर के पर्दे थे, और वैसे भी पर्दा हैवी था, लेकिन उसके पीछे एक और लेयर लगी हुई थी। और उसके बाद पर्दों को दोनों साइड से हमने धोया और फिर मैं थोड़ी देर के लिए नीचे आ गई, क्योंकि तकरीबन 1-1:30 का टाइम था और बच्चों को लगी हुई थी भूख। फिर मैंने रोटी बनाई अपने लिए और हस्बैंड के लिए, और जो छोटा बेटा था उसके लिए मैं बना रही थी बर्गर। माशाल्लाह से वो शौक से बर्गर खा लेता था। फिर मैंने कहा चलो बर्गर पड़े तो हुए, बर्गर बन उनके लिए फिर बर्गर बना लेती हूँ। एंड फिर जी मैंने ये निकाले कि ये वाले जो है ना सूफ़ी वालों के, आई थिंक ये सूफ़ी वाले इनके ना ये वाले जो है ना इन नगेट्स वगैरह हो गई हैं, जो चीज़ें होती हैं वो बच्चे शौक खा लेते हैं शौक से। वैसे तो बच्चे जो हैं KNN के खाते हैं, लेकिन इसके जो सूफ़ी वालों के ना थोड़े बहुत वो खा लेते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और ब्रांड है, आई थिंक PK वालों का है, तो उनकी मुझे ना इतना टेस्ट अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पे मैं ये 2 निकाल के इनको फ्राई करूँगी। और जी उसके बाद ये मैंने मायोनीज़ पकड़ ली हैं, ये डिफरेंट मायोनीज़ होती है ना, वो ले आती हूँ और इनको मिक्स करके ना इसका सॉस बना लेती हूँ, और बहुत मज़े का सॉस बनता है। कभी मैं कोई मतलब डिफरेंट ट्राई करती रहती हूँ सॉसेस तो मायोनीज़ के। तो ये वाले गए, और थोड़ा बहुत मैंने क्यूकम्बर रख दिया, क्योंकि छोटा बेटा है ना, ये जो खीरा वगैरह हो गया या प्याज वगैरह हो गया वो शौक से खा लेता है, लेकिन बड़ा बेटा नहीं खाता। फिर मैंने इसको जब बर्गर बना के देती हूँ तो फिर ये चीज़ें इसको दे देती हूँ बीच में। और यहाँ पे हमारा बर्गर हो गया है जी रेडी। और अक्सर जो है ना मैं चीज़ भी डाल देती हूँ, अभी मेरे हस्बैंड चीज़ नहीं डाली। और यहाँ पे जी जुनैरा का भी थोड़ा बहुत खाने पीने का टाइम था, तो उसको भी मैंने थोड़ा बहुत कुछ खिलाऊँगी यहाँ पे। और इसके बाद हम जाएंगे फिर ऊपर। और तो जी ये वाला जो एरिया है ये भी हमारा बहुत ज़्यादा मतलब कि काफ़ी अर्से से वॉश नहीं किया था, क्योंकि ये एरिया ना ज़्यादातर हमारा बंद ही रहता है, हम इस साइड पे ज़्यादा आते नहीं हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा जो है ना गंदा हो रहा था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डस्ट हुई थी। तो हस्बैंड जो है यहाँ पे हेल्प करा रहे थे, क्योंकि मैं नीचे से भी खाना बना के आई थी, बच्चों को देख के आई थी, तो वो ना हेल्प करा रहे थे कि ताकि काम जल्दी जल्दी ना ख़त्म हो जाए। क्योंकि आपको पता है काम वालियों का भी ये भी होता है कि हमने दूसरे घर पे भी जाना है, फिर तो भी मसला होता है कि आप उनको बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि जाएं आप बैठ जाएं तो थोड़ी देर बाद में काम कर लें, क्योंकि उनको भी यही टेंशन होती है कि हमने दूसरे घर काम करने जाना है, तो जल्दी जल्दी हम तो जो भी काम है ना वो करवा लें। फिर हमने कहा कि चलो इस एरिया की सफाई करें, तो फिर हस्बैंड थोड़ी बहुत उनकी हेल्प करा रहे थे। और जी ये वाला एरिया भी हमने क्लीन किया, तकरीबन हमने पूरे ही घर की डीप क्लीनिंग की थी, और जितनी मुझसे हो सकी मैंने उतनी वीडियो बनाई है। अभी और भी डीप क्लीनिंग की वीडियो है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और जी कोशिश किया करेंगे वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक और शेयर कर दिया करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल के बटन को लाजमी प्रेस किया करें। और जी कुछ और भी कमेंट मुझे आ रहे हैं, इंशाल्लाह उससे रिलेटेड वीडियो भी आपके साथ बना के लाजमी शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। और ये मैं दिखा रही हूँ कि हमारे पर्दे भी जो है वॉश हो चुके थे, और वो मैंने डाले उठा के खुद तारों पे डालने हैं। और ये देखें ये जुनैरा बेबी मेरी, और ये देखें मैंने पर्दे फिर उठा के जो थे ना डाले थे, का हेल्पर के साथ हेल्प करवाई और पर्दे डाले, क्योंकि आप हर काम जो है ना वो हेल्पर पे नहीं छोड़ सकते, और आपको खुद ना खुद तो थोड़ा बहुत काम करवाना ही पड़ता है। तो वो जो ना हेल्पर ये वाली छत धो रही थी, फिर मैंने पर्दे जो है मैंने खुद डाले थे। और फिर उतनी देर यहाँ पे भी सफाई हो गई, और हम चलेंगे अब जी नीचे। और नीचे जाके बच्चों को थोड़ा बहुत बच्चों को देखा, यहाँ पे बच्चों को नमाज़ पढ़ाने के लिए खड़ा किया कि नमाज़ पढ़ें। एंड ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। एंड जी ये देखें थोड़ी बहुत जुनैरा की मसाज कर रही हूँ। तो जी थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।